ठीक है। ये होज है, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्ट रहता है, ठीक है। और ये पैनल मुंह पे लगता है, इसमें से ऑक्सीजन भी आती है। और ये जो आप ये देख रहे हैं स्विचेस वगैरह, ये सारे कनेक्ट होते हैं अलग अलग सेट्स में। बेसिकली कम्युनिकेशन की हेल्प करता है, ठीक है। चाहे वो ग्राउंड क्रू से बात करनी हो, चाहे वो दूसरे एयरक्राफ्ट पर फ्लाइंग हवा में बात करनी हो, तो बात करनी तो मतलब बहुत ज़रूरी है। अपना स्टेटस बताना कि मैं यहाँ हूँ, मैं आगे हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे रोड पे ट्रैफिक होता है वैसे एयर ट्रैफिक भी होता है, ठीक है। हर एक एयरक्राफ्ट को अपने अपने फ्लाइंग जोन में फ्लाइंग करनी होती है। सबसे ऊपर होता है हमेशा फाइटर, उसके नीचे होता है फिर कमर्शियल, फिर कमर्शियल के नीचे होता है ट्रांसपोर्ट वगैरह। ये जो हेलीकॉप्टर वगैरह बेसिकली छोटे छोटे होते हैं ना, तो ये ऐसा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है एयरोस्पेस सेफ्टी का, ठीक है, कि इसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर में ही जहाज उड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ कि ट्रांसपोर्ट वाला सबसे ऊपर जा रहा है और हेलीकॉप्टर फाइटर सबसे नीचे आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं रीजन से, क्योंकि जैसे अभी जाओगे तुम सुखोई की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 2500 किलोमीटर तक अटेंड कर सकते हो अपनी मैक्सिमम स्पीड। अब सोचो 2500 किलोमीटर की स्पीड से कोई एक उड़ रहा है, अगला 1000, 1500, 1200 किलोमीटर की स्पीड में उड़ता है ट्रांसपोर्ट वाले जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1500 किलोमीटर से, तो ये तो बहुत बसड़ हो जाएगी, है ना। और हर किसी को जैसे पाथ दिया होता है, ठीक है, कि ये स्टैंडर्ड रूट हम चलेंगे। ऐसा नहीं होता कि हवा में है तो मर्जी कहीं भी डोल लो। स्टैंडर्ड पाथ होता है, स्टैंडर्ड तरीका होता है कि मैं इसी पाथ को फॉलो करूँ, दैट हैज़ टू बी फॉलो। अगर नहीं करते हैं तो बाद में चाहे कमर्शियल पायलट हो चाहे फौजी हो, ठीक है, हर किसी के दिक्कत होती है। पायलट वालों के लाइसेंस छीन दिया जाता है, पैसे कटते हैं और हमें गाली सुननी पड़ती है। यही डिफरेंस है फौज में और भाग में, ठीक है। अब यूनिफॉर्म में आते हैं, तो ये नाम है, ठीक है। और ये आइडेंटिफिकेशन बैच है विच सोज की ये पायलट है कि नहीं है। केवल पायलट ये बैच पहनता है, ये वाला, ठीक है। जो ईगल जो है, इट्स वोन ओनली बाय अ पायलट के अलावा कोई और दूसरा वो नहीं कर सकता, ठीक है। ये उसके यूनिट का बैच है, ठीक है। हर एक यूनिट, जैसे स्कूल का नाम है, हॉस्टल्स का नाम होता है डिफरेंट, ठीक है। तो वैसे ही हर एक यूनिट का नाम होता है, वो किस लोकेशन पे है उस पर डिपेंड करता है। तो हर एक यूनिट अपना अपना नाम देके रखते हैं। तो ये जैसे ट्राइडेंट है, तो ये समवेयर इट बिलोंग्स इन जैसलमेर। तो जैसलमेर में कोई एक यूनिट है, ठीक है, जिसका नाम निकनेम रखा हुआ है ट्राइडेंट उन्होंने। तो ये उसका बैच है। और वो कौन सा फ्लाइंग करता है, उसके पास कौन सा जहाज है, ये, ठीक है, MiG-29। तो ये वो जहाज उड़ाता है, ठीक है। साइट पे 2 मैप्स हमेशा कैरी करता है, क्योंकि ऑलरेडी जाने से पहले सब कुछ प्लान होता है कि ये रूट फॉलो करेंगे, बट इन बिटवीन ऑफ द फ्लाइट भी पायलट को अगर बीच में रिवाइज करना है कि भाई मैं कहाँ अपनी लोकेशन चेक करनी है। हवा में तो कैसे पता चल रहा है कि मेरी लोकेशन क्या है, ऊपर तो कोई मैप है नहीं। तो जस्ट लेकिन ग्राउंड क्रू से बात करके कि अभी मेरी लोकेशन ये है, तो पायलट यहाँ से जान सकता है कि ठीक है, मैप खोल के देख लेगा, ओके अभी मैं इस जगह पे हूँ, मुझे इस जगह से इस जगह पर जाना है। टाइम सारी चीज़ें जो भी उनकी बात में बात करनी है, वो सारी बातें इस चीज़ से की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सूट जो है, अब सूट की बात करते हैं, ये फ्लाइंग ओवरऑल जो है ये कैमल के फर से बना होता है, ठीक है। ये हीट सेंसिटिव होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है। इट्स नॉट अ फायर प्रूफ, ठीक है, कंप्लीट फायर प्रूफ नहीं, बट ये हीट रेजिस्टेंस है, काफ़ी हद तक हीट को रेजिस्ट करता है। ये जो होता है, ये ग्लव्स जो है ये टच सेंसिटिव है, और ये भी थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है। थोड़ा सा ये भी बचा लेते हैं, क्योंकि टच पैनल है, कई जगह टच वच करना पड़ता है, अब ग्लव्स हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब आते हैं भाई जीज की। तो ह्यूमन जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, अप टू 9G तक सस्टेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन पायलट्स जो होते हैं, दे आर ट्रेंड 10G से ऊपर को भी जाने के लिए, ओनली ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, बट इन जनरल, ठीक है, 5 to 6 Gs में वो लोग फ्लाइंग करते हैं। Gs के हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम कितने में हैं, 1G में। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो G बढ़ते जाते हैं, ठीक है। 4 to 5G में जो होता है वो एक सेफ कंडीशन होती है जहाँ पर पायलट फ्लाइंग करता है, ठीक है। जब सडन इनटेक करते हैं, वो टॉप गन देखी नहीं देखी किसी ने ना, देखी ना, वो तो सडन ऊपर से जा रहा है, असेंड कर रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है ना, उसमें ग्रे आउट होता है। तो ऐसे एक्चुअल में जाते ही नहीं है, एकदम से जुप नहीं उठाते, जुप से उठाएगा ना तो पायलट बेहोश हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली उसको क्या होता है, यही उल्टी आने का, नोजिया, फेंटनेस, ठीक है, और अनकॉन्शियसनेस सा फील होता है, दिस इज कॉल्ड ग्रे आउट। और जब ऐसा हो जाता है, इट्स कॉल्ड ब्रेक आउट। कोई भी जब भी ब्लैक आउट, ठीक है, सॉरी, जब भी अगर इसलिए सडन कभी असेंड और डिसेंड नहीं करते, स्लोली कैजुअली किया जाता है टू मेक इक्विपमेंटलाइज करने का खुद से, ठीक है। और ये इसीलिए ये जो होज है, इससे नाइट्रोजन एयर निकलती है जो पूरे सूट में फैलती है, और उससे ब्लड सर्कुलेशन आराम से बने रहता है पायलट का ड्यूरिंग टर्न्स। बेसिकली ड्यूरिंग टर्न सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर तब कम हो जाता है, क्योंकि सडन टर्न मारते हैं, ठीक है, वैसे ही कंप्रेस रहते हैं, प्रेशर कम रहता है, तब ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिसको नाइट्रोजन है, हल्की हवा है, एकदम फुला के रखती है अंदर से, तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल चलता है, ठीक है।
आपके राइट साइड पे भी डिफरेंट एयरक्राफ्ट के मॉडल्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है। तो आप देख सकते हैं, फ़ोटो खींचनी है, फ़ोटो खींच लो, QR कोड है, स्कैन कर लो, क्लासिफिकेशन सारी मिल जाएंगी क्या है।